मेरा नाम अफलातून है और किशन पटनायक ने जिस पार्टी को बनाया था समाजवादी जन परिषद, उसका मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूं और संयुक्त किसान मोर्चा से हम लोग जुड़े हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य हूँ। सर, आज बरगढ़ जिला का जो पदमपुर का राजगुड़ा संबर कृषक संगठन है जी, आज टोकन समस्या के लेके, धान का लिफ्टिंग की समस्या के लेके आंदोलन कर रहे हैं। क्या बोलना चाहोगे सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस वजह से पूरे देश को पदमपुर का, बरगढ़ का, ये पश्चिम उड़ीसा का एक तरीके से आभार मानना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि आज उड़ीसा में जो 3100 रुपया का रेट धान का लगा है, जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार कहीं से भी ज़्यादा है, तो इसके पीछे मैं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि लंबे समय से जो किसान आंदोलन चला है, उस किसान आंदोलन के कारण ये रेट बना है। और ये जो टोकन की व्यवस्था, ये सब देश भर में नहीं है, ये टोकन की व्यवस्था वगैरह, इसका स्वाद थोड़ा बहुत पंजाब और हरियाणा ने गेहूं के मामले में, धान के मामले में पहले लिया था, लेकिन आप लोगों ने रास्ता दिखाया है। उसके अलावा जो दो मुद्दा था जिसके लिए हम यहाँ आए, मैं आया था गंधमार्दन सुरक्षा एक्शन कमेटी का जो है वो वहाँ हरिशंकर में उनका एक ट्रेनिंग कैंप था, उसमें मैं आया हुआ था। लेकिन यहाँ आकर के और ये जो अभूतपूर्व बंद हुआ है, उसके लिए मैं पदमपुर के लोगों को और किसान संगठन दोनों को, संयुक्त कृषक संगठन दोनों को बधाई देना चाहता था। और दो बातें बहुत गंभीर हैं जो आप लोगों के माध्यम से हम चर्चा करना चाहते हैं। नंबर एक, जो कल या परसों उड़ीसा के विधानसभा में स्मार्ट मीटर को लेकर के एक संकल्प पारित हुआ है कि उड़ीसा सरकार ने कहा कि हम स्मार्ट मीटर का पैसा देंगे। अरे, स्मार्ट मीटर का पैसा आप कंपनी को देंगे और उसके बदले चाहते क्या हो कि किसान एक्सेप्ट कर ले। देश भर का किसान नेता यहाँ आपके इलाके में आया था ये देखने के लिए कि कौन सा इलाका है, स्मार्ट मीटर तो पूरे देश में लागू होने जा रहा है, जिसका विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे सफल विरोध अगर हुआ था तो ये इस इलाके के लोगों के द्वारा हुआ था, जहाँ किसान ने स्वेच्छा से स्मार्ट मीटर निकाल करके और टाटा पावर के ऑफिस के सामने इकट्ठा कर दिया था। तो ये उस चीज़ का, उसको नलीफाई करने के लिए असेंबली में पारित किया है कि किसी तरह से किसान मान ले। इसमें मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो स्मार्ट मीटर ऐसे चुटकी बजा के प्रीपेड स्मार्ट मीटर बन जाएगा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर माने नया मशीन नहीं, वही मीटर रहेगा जिसके लिए मोहन मांझी सरकार पैसा दे रही है। और वो होगा क्या, जैसे मोबाइल है, पैसा ख़त्म हो जाता है, इनकमिंग भी बंद, आउटगोइंग भी बंद। स्मार्ट मीटर का प्रीपेड का पैसा ख़त्म हो जाएगा। आपका सिंचाई का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, वो आपका अचानक केवल आपका कटेगा। तो ये परिस्थिति न आए, इसके प्रति भी मैं चाहता हूँ कि संयुक्त कृषक संगठन जो है वो सचेत रहे, सावधान रहे। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो भी यहाँ पॉजिटिव है, उसको हमारे जैसे लोगों का मानना है कि किसान आंदोलन के कारण है, वो आज नहीं। जैसे देखिए, ये बीज का कानून बना है, एक बीज का कानून, जो बीज के ऊपर किसानों का अधिकार नहीं रह जाएगा, कंपनियों का रहेगा। और आप लोग जानते हैं बीज बहुत महंगा होता है। कोई भी धान का बीज लीजिएगा, सोसाइटी, टमाटर, आलू का भी बीज, आपको विश्वास नहीं होगा कि आलू तो काट के लगाते हैं, लेकिन उसका भी बीज एक होता है काला वाला, ठीक है। कितना, मैं 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 74,000 रुपया किलो, 50,000 रुपया किलो टमाटर का बीज, समझ रहे हैं। तो वो बीज के ऊपर किसान का अधिकार ख़त्म होगा। जब डंकल प्रस्ताव लागू हुआ था तो उस समय इसका, तब भी इस तरह का बीज आया, कानून आया था बीज को लेके। उसका किशन पटनायक, महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत के पिताजी, प्रोफेसर नांजुन स्वामी कर्नाटक के,
इन लोगों ने विरोध किया था तो रुक गया था। अब फिर ये लोग ला रहे हैं, जो कि बीज कंपनी, आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते कि बीज कंपनी कितनी बड़ी होती है। वो एक एक छोटे देश के नेशनल इनकम से ज़्यादा टर्नओवर वाली है। वो जब बीज कोई अगर मान लीजिए अमेरिका से भेज रहे हैं तो उनका शिपिंग है, जहाज उनका है, उनका इंश्योरेंस है, जो आ रहा है माल उसका, तो इतनी बड़ी, और सब उसी कंपनी का है। तो इतनी बड़ी बड़ी बीज कंपनियों के पक्ष में और किसान के विरोध में ये निर्णय है, तो हम उसका भी विरोध करने आए हैं। और तीसरा अंतिम बात, जो बिजली का सवाल आपने बताया, बिजली का भी जो 13 महीने का किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें 700-800 किसान मरे थे, लेकिन 3 काला कानून वापस हो गया था। उसके बाद लिखित रूप से सरकार ने कहा था, दिया था, एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी का लिखा हुआ चिट्ठी दिया गया था कि हम लोग बिजली का कानून अगर लाएंगे तो किसान नेताओं से बात करने के बाद लाएंगे। लेकिन बिना बात किए ले आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा उसका देश भर में विरोध कर रहा है। और आज जो ये पदमपुर में बंद हुआ है, मैं मानता हूं कि उसका हिस्सा है। उसके लिए हम यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के व्यवसायियों को और सबसे ज़्यादा यहाँ के किसानों को बधाई देने के लिए आए हैं।